ऑलराइट हाय एवरीवन। सो यहाँ पे अभी मैं जस्ट सोचा ही रिकॉर्डिंग ऑन करके एंड देन जस्ट अपडेट दे दूँ एक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं अभी अभी जो है फ़ोन खोला एंड देन देखता हूँ कि नेटवर्क ही नहीं आ रहा भाई। नेटवर्क नहीं आ रहा जिस वजह से ये मांग के लाया मैं ऊहू यंत्र किसी और से मैं ये ऊहू यंत्र मांग के लाया एंड देन उसको नेटवर्क सही किया यार। अभी तो चल रहा है, फ़िलहाल सही से चल रहा है। बाकी यार मैं हूँ अभी नोएडा में, जैसा अभी आप लोगों को पता ही होगा। सो काफ़ी चीज़ें हुई हैं लाइफ में, ठीक है। कुछ इन अ पॉजिटिव वे एंड दैट टू इन अ नेगेटिव वे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी वो हो गई इन अ पॉजिटिव वे, एंड कुछ चीज़ें ऑब्वियसली जो मैंने एक्सपेक्ट करी थी वो नहीं हुई, ठीक है। सो अगेन इट्स लाइफ, है ना। मैंने ये चीज़ इस बार जो मेरे साथ हुई है अनएक्सपेक्टेड चीज़, ये मैं समझ गया हूँ इस चीज़ से, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि तुम 10 इंसान तुम्हें मोटिवेट कर दे, थोड़े टाइम के लिए हो जाओगे मोटिवेट, बट इन द लॉन्ग रन वो फ़ायदा नहीं करती। बट वही चीज़ अगर तुम्हारे साथ बीते, है ना, लाइक तुम्हारे साथ कुछ ऐसा गलत हो जाए तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती है एंड देन तुम चेंज हो जाते हो अंदर से फॉर श्योर, रिलेटेड टू पीपल, लाइक, है ना। जैसा वो लाइक तुम परसीव करते हो, जैसे पीपल लोगों को किस तरह से परसीव कर रहे हो, किस तरह से, है ना। जैसे तुम पहले बात व्यवहार करते थे, अभी वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, तुम्हारी पर्सपेक्टिव चेंज हो गई है, तो 10 चीज़ें हो जाती हैं यार, है ना। डिपेंड करता है, हर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। सो एनीवेज, बाकी अभी तो बस यही चल रहा है लाइफ में एंड देन आई एम बैक विद दिस। सो यार यहाँ पे क्या चल रहा है कि एक सेकंड मैं ऐसे करके दिखा लेता हूँ। यहाँ पे क्या चल रहा है कि अभी मेरे पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ 10 जगह, ठीक है। एंड देन प्रोजेक्ट्स टू मेक, बेसिकली मैंने यहाँ पे टैब ग्रुप्स बना रखी हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर, तो बेसिकली मैंने टैब ग्रुप्स बना रखी है। पता नहीं मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि मैं एसक्यूएल की प्रैक्टिस करूँगा आज एंड देन 10 चीज़ें हैं लाइंड अप। सो बेसिकली मेरे पे है इस डायरी के अंदर, है ना। इस डायरी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या करनी है नहीं करनी, एंड देन या सो आई जस्ट डॉक्यूमेंट माई जर्नी। बेसिकली ऐसा है ना कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करते हो, डिले करते हो कि हाँ भाई चलो ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ भाई ठीक है, बट व्हेन दैट लाइफ हिट्स यू हार्ड, है ना, तो फिर वो एक चीज़ याद आ जाती है कि भाई यार आज से पहले शुरू कर लिया होता। तो वही चीज़ हुआ है यार मेरे साथ, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट गेटिंग डीमोटिवेटेड, ठीक है यार, सही खराब तो लगा हुआ रहता है लाइफ में, है ना। एंड ये ऐसा नहीं है कि एक बार में मैं सीख गया, ऑब्वियसली पहले भी बहुत ठोकरें खाई हैं मैंने। सो एंड देन अच्छी भी चीज़ें हुई हैं यार, अच्छी भी चीज़ें हुई हैं, लाइक आई मूव फ्रॉम कोलकाता हेयर नोएडा। तो अच्छी भी चीज़ें हुई हैं, ख़राब भी चीज़ें हुई हैं, ठोकरें भी खाई हैं, सीखी भी हैं 10 चीज़ें। बाकी यार इट्स लाइफ, इट्स गोइंग ऑन, है ना। और फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड आज लाइंड अप है। 10 चीज़ें तो हैं भाई लाइंड अप। तो आज मेरा सबसे पहले जाएगा, मैं फास्ट एपीआई की प्रोजेक्ट बना लूँगा, ठीक है। फास्ट एपीआई की प्रोजेक्ट बनाने के बाद इस पे मैं क्या करूँगा, एसक्यूएल की प्रैक्टिस करूँगा। क्योंकि यार जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, एक मैं बताऊँ आपको, मैं रूपी के कंपनी है, बैंगलोर की कंपनी है, उस पर मैंने असेसमेंट दिया है, ठीक है। वो असेसमेंट दिया है दैट वाज फॉर SD1 पोजीशन। सो बेसिकली उसमें क्या है, एक सेकंड मैं इसे फिक्स कर लूँ। हाँ, तो उसमें क्या है कि SD1 पोजीशन मैंने उस असेसमेंट को दिया एंड देन वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, एंड देन वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, एंड देन उसके बाद में सम थिंग्स आर लाइंड अप ऑन द वे एंड आई विल बी डॉक्यूमेंटिंग माई होल जर्नी, राइट। अब यार अब वैसा लग रहा है कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा वो लग रहा है यार कि एक पहले होता था ना कि मैं काम करके आ रहा हूँ, फिर उसके बाद में फिर लगता था कि यार कुछ लोगों से बात करूँ। अब वैसा नहीं होता यार, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाट हैज़ चेंज्ड, पता नहीं क्या हुआ, बट इट्स जस्ट लाइक कि नहीं यार मैं जस्ट
अपना काम करूँगा, दैट्स इट, है ना। पता नहीं मुझे क्या हुआ है, बट मे बी आने वाले टाइम ये चेंज हो जाए, बट इट इज़ वॉट इट इज़ एज ऑफ नाउ, है ना। सो यहाँ पे मैंने रूपी का असेसमेंट दिया एंड देन वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स एज आई सेड। उसके बाद में अभी क्या चीज़ें लाइंड अप है, दैट इज़ प्रोजेक्ट। सो बेसिकली हो क्या रहा है ना कि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, किसी भी कंपनी के असेसमेंट दे रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि मेनली 3 से 4 चीज़ें पूछते हैं। पहला DSA पूछते हैं, दैट इज़ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड देन इट्स ये सिस्टम डिज़ाइन अगेन, इवन फॉर फ्रेशर्स। भाई तुम्हें एटलीस्ट हाई लेवल ओवरव्यू तो पता होना चाहिए ना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा। सो बेसिकली DSA हो गया, सिस्टम डिज़ाइन हो गया, एंड देन रेज्यूमे, है ना। बेसिकली मैंने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए नहीं बनाए उनका एक्सप्लेनेशन, एंड देन वो आ जाती है क्या बोलते हैं उसे, कोर सब्जेक्ट्स हो गया चौथा पॉइंट, है ना। 4 चीज़ें हो गया कोर सब्जेक्ट्स, बेसिकली OS, DBMS, CN, ऊप्स, ये सारी चीज़ें पूछती हैं। देन SDLC जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो ये चीज़ें हो गई, एंड देन पांचवा है भाई SQL। तो ये सारी 5 चीज़ें हो गई, जिनमें से मेरा DSA इज़ ऑलमोस्ट, इट्स गोइंग गुड। लाइक नो वन कैन से कि भाई मेरा DSA पूरा हो गया। DSA पूरा होने की चीज़ नहीं है भाई कभी। लाइक आई हैव कम टू अ लेवल जहाँ पे लाइक आई एम लाइक ऑलरेडी भाई मैं कंपनी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी, DSA हो गया, एंड देन इट्स अबाउट रेज्यूमे बिल्डिंग। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि मेरे पे मन के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं इंटरव्यूज़ पे बैठ दे रहा हूँ, बट लाइक ऑलरेडी मन के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, एंड देन इस पे क्या है कि जो इंटरव्यू मैं दे रहा हूँ तो वहाँ पे क्या है, सिर्फ रिलेटेड टू रिएक्ट, रिलेटेड टू नोड, बेसिकली मर्न स्टैक पे ही वो, है ना, पूरा का पूरा फोकस चला जा रहा है। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि टू इंक्रीज द चांसेस, है ना, मुझे क्या करना चाहिए, वो पाइथन पे भी डाइवर्स कर जाना चाहिए। ऑलरेडी मैंने बताया कि मैं DSA पाइथन पे ही करता हूँ। सो समवेयर और दी अदर मैं लाइक आई एम ट्राइंग टू फोकस कि मैं AI की तरफ में मूव कर जाऊँ, ठीक है। सो लाइक लर्निंग द बेसिक्स ऑफ डॉकर एंड कंटेनर, बेसिकली मैं इस पे भी आ रहा हूँ। सो मेरा ये है सीन कि मैं किसी भी तरह से जो है AI की तरफ में चला जाऊँ। तो बेसिकली मैंने पाइथन सीखा है, एंड देन मैं DSA उस पर ही करता हूँ, पाइथन पे। सो अभी क्या हो रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि कुछ फास्ट API के प्रोजेक्ट्स बना लूँ, एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्ट्स बना लूँ जो कि मैं रेज्यूमे में शो कर पाऊँ। तो मर्न का रेज्यूमे अलग हो जाएगा, पाइथन वगैरह के प्रोजेक्ट्स वो अलग हो जाएंगे, एंड देन मैं पाइथन वगैरह की वैकेंसी पे भी अप्लाई कर सकूँगा। सो लाइक आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू बी दैट ग्रेट एट दिस मशीन लर्निंग थिंग, AI थिंग, ठीक है, क्योंकि आई जस्ट लाइक आई नो पाइथन, मैं पाइथन पे कर रहा था, एंड देन जो AI के बेसिक GenAI जो एप्लीकेशंस होती है, फुल स्टैक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं यूजिंग दोज AI एप्लीकेशंस, सो वो मैंने कुछ बनाने की कोशिश करी है। एंड यहाँ पे क्या है, मैं वही सोच रहा हूँ कि कुछ फास्ट API के भी प्रोजेक्ट्स बना लूँ ताकि एटलीस्ट वो रेज्यूमे पे शो कर पाऊँ, और चांसेस ऑफ गेटिंग लाइक कॉल्स वो चीज़ ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ पहली होगी, DSA हो गया, रेज्यूमे बिल्डिंग, एंड देन कोर सब्जेक्ट्स ऑब्वियसली भाई वो तो पढ़ना ही होगा, है ना, एज अ फ्रेशर यू कांट स्किप इट। And like basically as someone who is in core computer science you can't skip core subjects, है ना। एंड देन सिस्टम डिज़ाइन मैंने बहुत हद तक किया है भाई, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि पिछले 1 से 2 हफ्ते में जितना मुझे नहीं आता था ना उससे कहीं ज़्यादा आ गया सिस्टम डिज़ाइन में, ठीक है। अगर एक हाई लेवल आर्किटेक्चर की बात करें, शार्डिंग की बात करें, ठीक है, हाई लेवल आर्किटेक्चर, शार्डिंग, देन पार्टीशनिंग, टॉलरेंस, ठीक है, कैप थ्योरम क्या होता है, एंड देन सर्वर्स, लोड बैलेंसिंग, है ना, प्रॉक्सी, कैशिंग, 10 तरह के कैश होते हैं, टेक्निक्स होती हैं कैश करने की, TTL टेक्निक, एंड देन RFU, LFU, ठीक है, सॉरी LRU, LFU, TTL, ठीक है, फीफो। तो ये सारी कैश एविक्शन जो पॉलिसीज़ रहती हैं, तरीके रहते हैं, ये सारी चीज़ें लाइक बहुत कुछ सीख चुका हूँ यार सिस्टम डिज़ाइन पे पिछले 2 हफ्ते में। एंड देन मुझे भाई SQL पे ज़्यादा कमांड करने की ज़रूरत है, क्योंकि यार आप हर किसी को अपना वीक पॉइंट पता चल जाता है। तो DSA इट्स लाइक इतना कि मैं कंपनी निकाल लूँ, पहला, एंड देन रेज्यूमे बिल्डिंग, आई एम मेकिंग फास्ट API प्रोजेक्ट्स, मर्न के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं, एंड देन
इट्स लाइक कोर सब्जेक्ट्स जो कि मैं पढ़ लूँगा. देन कम्स सिस्टम डिज़ाइन जो कि मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ. एंड देन कम्स सीक्वल जो कि है यार, जो कि वीक है, लाइक ऑब्वियसली इट इज़ वीक. तो एसक्यूएल मुझे ब्रशअप करना पड़ेगा. एंड देन मुझे फास्ट एपीआई के कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ मैं. एंड देन सिस्टम डिज़ाइन अलॉन्ग द वे चलेगा. सो यार ये कुछ अपडेट्स थी जो मुझे देनी थी. सो या आई हैव नोटेड डाउन स्टफ्स इन दिस डायरी. सो ये मुझे एसीएम की तरफ से मिला था while I was back in college. So yeah, Association for Computing Machinery, कोलकाता चैप्टर, एसीएम इंडिया काउंसिल, खैर जो भी है. So yeah, these are the things that are going on in my life. एंड ये इसके बाद भी कुछ और भी ज़्यादा अपडेट्स हैं. मैंने वीडियो बनाना ही छोड़ दिया था. सो इट वाज लाइक कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा था. जॉब, मैनेजिंग अ जॉब विद अलॉन्ग विथ प्रिपरेशन फॉर अ गुड एमएनसी. एंड देन मैनेजिंग सिस्टम डिज़ाइन. एंड देन इधर वीडियोस भी बनाना है. सिर्फ वीडियोस बना देने से नहीं होता यार, उन्हें एडिट करना पड़ता है. बिकॉज अगेन अगर आप इंफॉर्मेशनल वीडियो बना रहे हो तो उसे कौन ही देखेगा अगर आप पे कुछ एडिट्स नहीं रहेंगे, है ना. तो लाइक बिकॉज देर आर मल्टीपल क्रिएटर्स आउट देयर इन द मार्केट जिनकी कंटेंट टॉप नॉच है ना, टॉप क्वालिटी की है. तो आई अंडरस्टैंड दैट एज अ पर्सन हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग आउट, थोड़ी सी वो झिझक तो रहती है. बट अगेन, so instead of like making that kind of a video, I'm going to try something else. I'm going to document my journey. ठीक है. So let's see how this goes. So ये फर्स्ट वीडियो है ये डॉक्यूमेंट वाली. ऑब्वियसली मैं कर रहा था ऐसी चीज़, बट इट वाज नॉट फोकस्ड ऑन डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी, है ना. बट अभी चाहिए, सही है यार. तो फिर लाइक कंप्लीटली करते हैं यही चीज़, है ना. एंड देन लेट्स सी वेयर इट गोज़. सो ये ऑलरेडी इतनी बड़ी वीडियो, लंबी वीडियो बन गई भाई. करीब 10-12 मिनट की वीडियो, 12-13 मिनट की वीडियो बन चुकी है. सो या गाइस, आई एम स्टिल इन नोएडा. एंड यही मेरा रूम है, जो भी एक रूम है मेरा, है ना. यहाँ पे देखो, जो अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो आई गेस मैंने अपलोड किया था वो देखा होगा, तो मैंने उसमें रूम टूर दिखाया है. सो yeah, that was all from my side for this video guys. And then definitely मैं और भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा along the journey, है ना. and one more thing, all right, वो डॉकर वगैरह के बारे में है कि मैं क्या कर रहा था और मेरा लैपटॉप पूरा ख़त्म हो गया भाई. मेरा लैपटॉप पूरा से ख़त्म हो गया था. सो इट्स लाइक कि चलो इसको अगले वीडियो के लिए रहने देते हैं, है ना. तब तक के लिए बाय गाइस.